तो कल हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन। और आज नहीं लाइव आना चाहती। आज मैं रिकॉर्डिंग करके डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम है। तो 2 मार्च 1974 को वो कहते हैं, हम आपके जैसे उन लोगों के लिए आभारी हैं जो हमारे साथ जुड़ते और इस सत्य को इस समय पृथ्वी पर मनुष्य के सामने ला रहे हैं या लाना चाहते हैं। हालांकि हम आपको सावधान करते हैं कि हमने ये पाया है कि इस ग्रह पर मनुष्य को सिखाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये आवश्यक है कि जो व्यक्ति इस ग्रह के बारे में जागरूकता बढ़ाने के हमारे प्रयास में हमारी सहायता करना चाहता है, वह ऐसा तभी करे जब उसने अपने दैनिक ध्यान के माध्यम से आवश्यक समझ का लाभ उठाया हो खुद। जब वह अपने साथी की मदद करने के लिए सीधे प्रयास में हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार होता है, तो उस समय वह अपनी तत्परता से अवगत होगा, क्योंकि यह उसके ध्यान में मतलब उसके उसको ये अनुभव हो चुका होगा। ये अभ्यास करने के बाद उस अभ्यास करता रहा होगा ध्यान लगाने का और उनकी बातें सुनने का और उसे बोलने का। और समझ चुका होगा, तब तक वो पक चुका होगा। ये करना उसे आ गया होगा, अनुभव हो गया होगा, स्पष्ट होगा उसके ध्यान में। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। समझ हासिल करने के लिए किसी व्यक्ति की समझ की तलाश करना आवश्यक है। मतलब कि कोई इच्छा करे कि मैं वो ज्ञान चाहता हूँ, और ये भी आवश्यक है कि उसे वह दिया जाए जो वो चाहता है, यदि उसे वह प्राप्त करना है जो वो चाहता है। यह सभी मानव जाति के लिए हर समय उपलब्ध है। ये कई बार बता चुका है। यदि आप इस ग्रह पर मनुष्य की इच्छा को पूरा करने में एक उपकरण के रूप में कार्य करना चाहते हैं, तो अपने आप को तैयार करके ऐसा करें दैनिक माध्यम के द्वारा। मतलब अगर आप मानव जाति के लिए ऐसा ये सेवा करना चाहते हैं, तो रोज ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें और इसे चैनलिंग करना सीखें, तभी आप इसे कर पाएंगे। दोस्तों, कभी-कभी बहुत कुछ करना होता है जब कोई चैनल बनने के लिए कंडीशनिंग की प्रक्रिया शुरू करता है। आपके मूल कंपन से इसका कोई लेना-देना नहीं है। जी, इसका जागरूकता के स्तर से भी कोई लेना-देना नहीं है, सिवाय एक बहुत ही सामान्य तरीके से। इससे क्या लेना-देना है बौद्धिक गतिविधि की मात्रा जिसके साथ कंडीशनिंग की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अपने मस्तिष्क को काम करने दे रहा है। क्या था ये? अ, ओके, मैं एक्चुअली सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ, पहले कर रही थी और बंद करना पड़ा। हाँ, अम, तो वो ये कह रहा है, वो जो लास्ट वाली लाइन थी वो ये थी कि अ, चैनल बनने के लिए जब आपको उसके अनुकूल बनना होता है, तो बहुत कुछ करना होता है। ये आपके रोज़ की कंपनता से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और ये आपकी जागरूकता से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब छोटी-मोटी जगह पे हाँ, पर पूरी तरह से नहीं। इसका मूल ताल्लुक है आपकी मानसिक गतिविधियों के साथ, आपकी मानसिक एक्टिविटी के साथ कि आप क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, क्या मतलब किस तरह से एनालाइज़ करते हैं या नहीं करते हैं। जो इंसान ये माध्यम बनना चाहता है, वो अपने दिमाग को किस हद तक कंट्रोल कर सकता है, या कि उसमें कोई सोच आए या ना आए। ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप चैनल बनना चाहते हो, तो आपको थोड़े समय के लिए या उतने समय के लिए एक दूसरे किसी एंटिटी या मतलब हम में से किसी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करने की ज़रूरत है। अ, या जैसे वो जो कह रहे हैं और उनका ग्रुप जो सुन रहा है, उन लोगों को उस पे भरोसा करने की ज़रूरत है कि हाँ, वो सही बोल रहा है, या वो अपने तरफ से 4 लगा के नहीं बोल रहा, कि वो सच में उसको मैसेज आ रहा है। ख़ास करके आपको हमें बोलने की ज़रूरत है अपनी आवाज़ से, जिस भाषा में आप बोलते हैं कि आप हम पर भरोसा करते हैं, और आप ये चैनलिंग का माध्यम बनना चाहते हैं। आप हमारी बातें सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं।
और इसके अंदर आपको ये करना है कि आपको कंट्रोल छोड़ देना है। कोई भी जजमेंट नहीं करना है कि अच्छा इसने ऐसे बोला, अच्छा ये तो बड़ा बुरा होगा, अच्छा इसने ऐसे बोला, अरे ये तो बेवकूफ होगा। ऐसे नहीं। अच्छा इसने ये बोला तो इसका ये मतलब क्या हो सकता है, ये भी मतलब हो सकता है, वो भी मतलब हो सकता है, या इसके पीछे क्या वजह है, या ऐसा कब होगा। इतने सारे सवाल जवाब, कंट्रोल, जजमेंट, एनालिसिस, ये सब नहीं करना। ये पूरी तरह से हम पर छोड़ देना है या जाने देना है। ये थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए हासिल करना। अगर आप इतनी सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहेंगी ना, या आप सोचते रहोगे, तो फिर माध्यम के लिए मुश्किल हो जाएगा हमारी बात को समझना और आगे बताना, एक्सेप्ट करना और आगे बताना। जो हम ये चैनलिंग करने के लिए जो एक शख्स को उसके अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो ये हम इसीलिए करते हैं, और जानबूझ के हमने इसे इस तरह से किया है कि वो सिर्फ हम उसे दिमाग से बोल सकें, कि हम दिमाग में सोचें और वो बात उसके दिमाग में पहुंच जाए, टेलीपैथी की तरह। तो दोस्तों ये एक चैलेंज ज़रूर है। मतलब आप लोगों के लिए ये चैलेंज होगा कि ये कैसे करेंगे, या ये हो पाएगा हमसे? तो हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा-सा मुश्किल लगे। अम अम, ये चैलेंज आपको थोड़ा बहुत ख़ास लगेगा और मुश्किल लगेगा। लेकिन दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप में से एक-एक इंसान अगर माध्यम बनना चाहता है, तो वो बन सकता है। उसमें कोई शक नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने दिमाग को रिलैक्स कर दो और कुछ भी सोचो मत, एनालाइज़ मत करो जब हम आपको कुछ भेजते हैं। इसमें थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, जैसे कि आप वक़्त को समझते हो। मतलब उन लोगों के लिए तो वक़्त-वक़्त तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन हम जिस तरह से वक़्त को समझते हैं, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। लेकिन ये ना सिर्फ मुमकिन है, पर ये दृढ़ता से कह सकते हैं कि अगर आप ध्यान लगाते रहे, रोज मेडिटेट करते रहे और मन से चाहते रहे कि आप ये सेवा करना चाहते हैं, तो आप कर पाओगे और ज़रूर करोगे। हम दोस्तों आपकी सिर्फ मदद करने की कोशिश कर सकते हैं, हर तरह से जैसा कि आप चाहते हो, और हमारा ये सौभाग्य होगा कि हम आपको इसके अनुकूल बनाएँ। उसके बाद अप्रैल 25, 1974 को वो कहता है कि जब ये अनुकूल बनाने की लहर आपको दी जाएगी या आपको हम अनुकूल बनाएँगे, तो आपके दिमाग में जो सोच है, मैं इसे एक बार हिंदी में पढ़ के देखूँ? जब कंडीशनिंग तरंग दी जाती है, ओके, तो रचनात्मक और आध्यात्मिक प्रकृति के विचार आपके दिमाग में कंपन करेंगे और आप में बोलने की ललक महसूस होगी। यह प्रश्न कि ये रचनात्मक विचार आपके हैं या हमारे, कुछ हद तक आध्यात्मिक हैं, या कि वे विचार जो आध्यात्मिक प्रकृति के हैं, वे निर्माता के विचार हैं। जैसा कि मैं 2-3 दिन से कह रही हूँ कि ये बात होती है कि जब आप चैनलिंग करते हो, तो आपको ये नहीं पता होता कि आप जो सोच रहे हो वो आप सोच रहे हो या आपको मैसेज आ रहा है। तो उसके अंदर आपको फ़र्क नहीं करना है, या आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, एनालाइज़ नहीं करना है, बस अपने दिमाग को खाली कर दो और जो भी मैसेज आ रहा है उसे लिखते जाओ या बोलते जाओ। जैसे वे मुझ में हैं, वैसे ही वे आप में हैं, और जैसा कि वे आप में हैं, वे सभी में हैं। किसी भी ग्रह के हर एंटिटी में और सृष्टि के सभी लोकों में, हर स्टेशन में। ओके। तो वो कहता है कि जो विचार हम आपको दे रहे हैं, वो आप में ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। बस ये है कि आपको अभी तक याद नहीं आए। और सिर्फ़ आप में नहीं, और सिर्फ़ मुझ में नहीं, आपके धरती के सभी लोगों में है, और इस ब्रह्मांड के हर ग्रह के हर अस्तित्व पे है। तो हर जगह है। तो आगे वो कहता है 26 अप्रैल को कि कभी-कभी एक चैनल के लिए, यहाँ तक कि इस तरह के एक अनुभवी चैनल के लिए, अपने दिमाग को पूरी तरह से साफ करना और उसे दी गई अवधारणाओं को का विश्लेषण करने से बचना मुश्किल होता है।
मतलब कि एक नया चैनल हो या जो कई सालों से भी कर रहा है, अनुभवी भी है, फिर भी कभी-कभी ये मुश्किल हो जाता है कि अपने दिमाग को खाली करो या अपने दिमाग में जो सोच आ रही है, उसमें डिफरेंशिएट करना या समझना कि ये मेरी है या उनकी है। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है। हालाँकि यह अभ्यास के साथ किया जा सकता है। यह आसान है और अगर हमारे संपर्क को प्राप्त करने का प्रयास करने से पहले नए उपकरण में ध्यान की अवधि हो, किसी की दैनिक गतिविधियों और इसमें शामिल होने से सीधे आना मुश्किल है। बौद्धिक अभ्यास और ध्यान की स्थिति तक पहुँचने और बौद्धिक विचार से मुक्त के लिए जो एक अच्छे संपर्क के लिए आवश्यक है। हालाँकि अभ्यास के साथ यह किया जा सकता है। यह संभव है अगर कोई ध्यान के माध्यम से सीधे गैर बौद्धिक विश्लेषण की स्थिति में जाने के लिए अभ्यास करेगा। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगी। हम्म। कौन सा वाला था ये? ये था 26 अप्रैल। 26 अप्रैल। हम्म। तो ये तो उसने बताया कि ये सभी के लिए अपना दिमाग खाली करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये अभ्यास के साथ हो सकता है। और अगर एक नया कोई शख्स कोशिश करता है अ, और वो काफ़ी समय से ध्यान लगाता आया है, ये कांटेक्ट करने की कोशिश से पहले अगर वो काफ़ी समय से ध्यान लगाता आया है, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। ये मुश्किल अम, It is difficult to come directly from one's daily activities and involvement in to reach the state of meditation freedom for action. अगर आप रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया और सीधे से आप बोले कि हाँ मैं बैठ गया, चलो अब मुझे बताओ और मैं बताऊंगा, नहीं होने वाला। तो ये मुश्किल है। और खास करके क्योंकि आप लोगों का तो दिमाग बहुत चलता है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो उसमें से अचानक से आप बैठ जाओ और आप बोलो हाँ मैं सुनने के लिए तैयार बैठा हूँ। क्या बोल रहे हो? क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ आया नहीं दिमाग में। हाँ, आप हो? आपने कुछ कहा? नहीं, ये तो मेरा ही दिमाग चल रहा है। नहीं होने वाला। तो उसमें से पहले आप मेडिटेशन करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो और उस स्तर पे पहुँचो जहाँ पर आप अपने दिमाग को खाली कर सको और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना, जजमेंट्स करना, वो सब बिल्कुल आपका दिमाग बंद कर सके। उसके बाद जैसे आप धीरे-धीरे अभ्यास करोगे तो आप ये कर पाओगे। और ये आपके लिए मुमकिन होगा अगर आप रोज़ इस तरह का ध्यान लगाने की कोशिश करोगे जहां आपका दिमाग बीच में टांग ना अड़ाए। अगर माध्यम किसी भी समय पे हमारी सोच को चैनल कर पाता है, बिल्कुल ये माध्यम जिसके द्वारा वो बात कर रहा है, अगर माध्यम नहीं, ये माध्यम जिसके द्वारा वो ये बोल रहा है कि ये माध्यम कई बार अक्सर हमारी बात को सीधे-सीधे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे सुन के वो बता पाता है। कभी-कभी उसे मुश्किल होती है हमारी बात को सुनने में और समझने में, और प्रॉब्लम तो वही है। और प्रॉब्लम ये है कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करने लग जाता है या अपना एनालिसिस करने लग जाता है। इस समय पर वो ऐसा नहीं कर रहा और अपने दिमाग को भी इस्तेमाल नहीं कर रहा और हम जो कह रहे हैं उसे चुपचाप आगे बता रहा है, एनालाइज़ भी नहीं कर रहा। ये सिर्फ़ वो कह रहा है जो हम इसको अह, कह रहे हैं। माँ की अ, अ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ज़रूरी है अगर एक चैनल को ये काम, ये कार्य ठीक से करना है, हमारी बातों को सुन के बोलना है। देख, तू जो भी है, तू जा, तेरी ज़रूरत नहीं है। अम, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, अ, ये हासिल करने का कामयाबी से एक तरीका है ध्यान लगाना और दिमाग को अपने ध्यान में एक तरीका है ध्यान लगाना और अपनी सोच को अपने दिमाग से अपने एनालिसिस को पूरी तरह से हटा देना। टोटल तरीके से अपनी सोच जो भी एनालिसिस जजमेंट्स हैं, तुम्हारा दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा चलता रहता है, उस सबको अपने दिमाग से खाली करना। ये सिर्फ अभ्यास करके ही हासिल हो सकता है
और ये अभ्यास सिर्फ मेडिटेशन है, एक वो मेडिटेशन जिसके अंदर आपका दिमाग जो है वो रिलैक्स करता है और अपनी सोच को पूरी तरह से बंद कर देता है, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है या जिसकी आपको जरूरत पड़ती है। ये खत्म हुआ चैप्टर 2, इसीलिए इसे मैंने रिकॉर्ड किया था। अब इसके बाद चैप्टर 3 शुरू होगा और चैप्टर 3 हम मैं कोशिश करूंगी कल दिन में इसको मैं रिकॉर्ड करके डाल दूं, क्योंकि शायद मुझे कल शाम को कुछ काम हो। तो दिन में मैं कोशिश करूंगी इसे रिकॉर्ड करके डाल दूं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसके शुरुआत में ही पहले डॉन और कार्ला के बारे में बताया गया है और उनकी टिप्पणियां हैं, और पहले तो फर्स्ट चैप्टर में वही होगा। सेकंड थर्ड चैप्टर में चैनल्स के इंटरव्यूज होंगे, जिसमें चैनल बताएंगे बहुत सारी बातें कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या एहसास हुआ, क्या क्या मुश्किलें आई, वगैरह वगैरह। ऐसा मैं सोचती हूँ। तो थैंक यू सो मच, एंड मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। गुड नाइट। एक बार फिर याद दिला दूं कि 17 तारीख को लॉ ऑफ स्क्वायर्स लगानी है, मेडिटेशन होगी। मैं कोशिश करूंगी कि उसे शाम को करूं, थोड़ा सा देर से। मैं पहले एक्चुअली जल्दी इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं वो कॉन्फिड मेडिटेशन, कॉन्फिड कॉलिंग मेडिटेशन करने की सोच रही थी साथ में, और अ, मैंने सोचा उसके बाद हम छत वत पे जाके मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर करेंगे और सारा ग्रुप आएगा। लेकिन अब वो ग्रुप कुछ 2-3 लोग आ रहे हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो कम से कम भी 10-12-15 हो। अभी महाराष्ट्र बॉम्बे में कम से कम 45-46 लोग हैं, और बॉम्बे में ही कम से कम 18-20 हैं। अब उसके अंदर से अगर 2-3 आएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ना ही आओ, इससे अच्छा तो ठीक है, फिर ऑनलाइन ज्वाइन करो, क्या बोलूं मैं। हाँ, तो फिर इस बार मैं कोशिश करूंगी कि जब ऑनलाइन हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा, एंड ऑफ कोर्स वर्किंग डे है। प्रॉब्लम ये थी ना, पता नहीं मैंने ये बोला पहले या शायद नहीं बोला, कि संडे को कर सकती थी, और मैंने पहले 18 तारीख को संडे को ही करने की सोची थी। लेकिन 23 तारीख से मुझे पूरे 7 दिन चाहिए थे ये करने के लिए। तो एफर्मेशंस लिख के पिरामिड के नीचे रख के, पिरामिड के ऊपर वो जो पेंडुलम घुमाना है, वो 7 दिन पूरा करना है आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। तो इसलिए मुझे उसको 17 को शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि 23rd फुल मून और फुल मून पे ही करना जरूरी है एंडिंग। तो खैर ठीक है, तो थोड़ा सा देर से करने की कोशिश करूंगी, और उसे ज्वाइन जरूर करना और कोशिश करना कि आप और लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे ज्वाइन करें। उसके लिए क्या तैयारी करनी है, ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डाल देती हूँ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।